बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जैसा आपको मालूम है, मेरा नाम है नसीरुद्दीन बाबर और ये मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल बनाया गया है ताकि आपको सादा और आसान अल्फाज में मैथ पढ़ाई जा सके। तो लेक्चर सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे हम तकरीबन टोटल बुक वीडियोस आपको दे। तो उससे पहले बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और देखते रहिए। जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होगी। तो अब चलते हैं हम लेक्चर की जानिब। तो कहता है कि मंदरजा झैल मसावातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़र मालूम करें। तो कोई भी आपके पास दो तरजीह मसावात आती है तो उसका अपने मजमुआ और हासिल ज़र कैसे मालूम करना, आइए हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है x किया -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी स्टेटमेंट है 3x किया प्लस 7x -11 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड है इसमें हमारी px के -qx जमा r इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट है इसमें a प्लस b स्क्वायर -ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास l जमा m x स्क्वायर प्लस m जमा n x प्लस n नफी l इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह अब हमने इनका हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़र मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे सपोज कि a क्या है 1, b है -5 और c है 3। तो मजमुआ क्या रूट्स का, रूट से हमारे पास दो, यानी अल्फा, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा। तो इसको कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा। इनका मजमुआ फार्मूला -b/a यानी -5/1 जमा 5। तो ये इनका मजमुआ है। और हासिल ज़र क्या है कि c/a यानी 3/1 बराबर है 3। तो ये इनका हासिल ज़र है। तो कोई भी आप इसमें अगर आप a बराबर 3 तो b बराबर 7 और c बराबर -11 रखें तो अल्फा जमा बीटा -b/a यानी -7/3 और अल्फा बीटा c/a यानी -11/3। तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इसमें अगर हम a रखें p, b रखें -q और c रखें r तो अल्फा जमा बीटा -b/a यानी -q/p तो जमा q/p और अल्फा बीटा है c/a यानी r/p। तो इसी तरह इसको अगर हम a रखें a x की लो a जमा b, b रखें -a और c रखें b तो अल्फा जमा बीटा यानी रूट्स का मजमुआ तो -b/a यानी -a/a जमा b तो नफी नफी जमा a/a जमा b। तो अल्फा बीटा c/a
यानी बी बटा ए जमा बी। तो 1/a भी बच सकता है, बी से बी काट दें, इधर 1/b भी बच सकता है, ए से ए काट दें। इसी तरह यहाँ पे भी a बराबर l जमा m और b बराबर m जमा n और c बराबर n माइनस l। तो अल्फा जमा बीटा यानी माइनस b बटा a, तो माइनस m जमा n बटा l जमा m और अल्फा बीटा c बटा a यानी n नफी l बटा l जमा m। ये इसका आंसर था। लेकिन सबसे पहले एक बात तो आपको बतानी चाहिए थी, तो अब बता दें कि उसका मजमुआ माइनस बी बटा ए कैसे आता है और उसका हासिल ज़र सी बटा ए कैसे आता है, ये भी साथ ही चलो एक्सप्लेन हम करते जाएं ताकि आपको इसमें भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी हमने लिखा कि ऊर्स का मजमुआ माइनस बी बटा ए और ऊर्स का हासिल ज़र सी बटा ए, तो इसमें हमारी रूट्स कौन सी हैं? तो जब हमने 2 दर्जे फार्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें हमने फर्क कानूनदा निकाला था। तो एक इसका पार्ट पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। तो ये तो इसका क्वेश्चन था जो हम डायरेक्टली करके अब हम रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स में हमने ये पढ़ा था कि माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो दूसरा पार्ट था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये 2 रूट्स हैं। तो इसको हमने मतलब एक को अल्फा का नाम दे दो और दूसरे को बीटा का नाम दे दो। इनको हम जमा करते हैं, अल्फा जमा बीटा माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जमा, तो दूसरा पार्ट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब 2a हम लेंगे कॉमन, इनको जमा करें, एक का नाम अल्फा रखा हुआ दूसरे का नाम बीटा सपोज किया हुआ हमने, तो 2a हम कर लेते हैं कॉमन, तो माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जमा माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जमा का बी स्क्वायर माइनस 4 से ये माइनस का ये कट गया, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस बी ओवर a। ये आ गया हमारा रूट्स का मजमुआ, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया कि रूट्स का मजमुआ अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटाए, तो वो इन रूट्स को जमा करके हमें हासिल हुआ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह अब इनको हम करते हैं हासिल ज़र, तो अल्फा बीटा अब क्या है, माइनस बी जमा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो 2 to 4a स्क्वायर। मैं देखें a जमा भी a नफी भी, a की 2 नफी b की 2, यानी माइनस b का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इससे एक a कट गया। अब ऊपर बच गया c और नीचे बच गया a, तो ये था रूट्स का हासिल ज़र, ये रूट्स का मजमुआ था, यानी अल्फा जमा बीटा, इनको जमा किया तो हमें हासिल हुआ माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा यानी इन्हीं रूट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें हासिल हुआ c बटा ए। तो साबित हुआ कि रूट्स का मजमुआ माइनस बी बटा ए है और रूट्स का हासिल ज़र c बटा ए है। तो यहां से हमने रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र निकाला है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानब।
तो सर इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले फिर आपको बताता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अगर कहीं पे भी कोई आपको किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी आती है तो आप हमें बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।